कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में जैसे चाहे वैसे चमत्कार क्यों कर लेते हैं? जैसे उनके लिए सब कुछ अपने आप सही समय पर घटता चला जाता है। सही लोग, सही मौके, सही परिस्थितियां, सब कुछ एक अदृश्य ताकत के सहारे उनकी राह में आ जाता है। वहीं कुछ लोग पूरी मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या फर्क है उन दोनों में? फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वाले लोग ब्रह्मांड का एक नियम समझ चुके हैं और बाकी लोग नहीं। यह नियम कोई रहस्यमय जादू नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे गहरा सत्य है। ब्रह्मांड यानी यह यूनिवर्स एक विशाल ऊर्जा का क्षेत्र है। हर चीज, हर विचार, हर भावना उसी ऊर्जा का रूप है। हम सब उसी ऊर्जा से बने हैं और हर पल उसी में कंपन कर रहे हैं। जब आप कोई सोचते हैं तो वह विचार ब्रह्मांड में एक तरंग बनकर फैल जाता है और यह तरंग ब्रह्मांड से वैसी ही तरंगों को आकर्षित करने लगती है। इसे सरल भाषा में कंपन का नियम या लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहा जाता है। पर जब यही नियम आपके विचारों से मिलकर वास्तविकता बनाता है तो इसे आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। अब सोचिए, अगर आपके विचार लगातार डर, चिंता या असफलता के इर्द गिर्द घूमते हैं तो ब्रह्मांड क्या करेगा? वही परिस्थितियां, वही लोग, वही मौके आपकी जिंदगी में लाता रहेगा जो नकारात्मक कंपन से मेल खाते हैं। लेकिन अगर आपके विचार उम्मीद, कृतज्ञता और विश्वास से भरे हैं तो ब्रह्मांड भी उसी के अनुरूप घटनाएं आपके जीवन में गढ़ना शुरू कर देता है। कई बार हम कहते हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है? लेकिन हम यह नहीं सोचते कि शायद हम ही उस बुराई के बीज अपने विचारों से बो रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम नियंत्रण में नहीं हैं, पर सच्चाई यह है कि हर दिन, हर पल हम अपने भविष्य की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, अपने विचारों और भावनाओं से। जिंदगी का यह सबसे बड़ा राज है। जो कुछ भी तुम सोचते हो, महसूस करते हो और विश्वास करते हो, वही तुम्हारी वास्तविकता बनता है। और जब यह बात भीतर तक उतर जाती है तो इंसान अपनी पूरी नियति का निर्माता बन जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम ये मानते ही नहीं कि हमारे विचार इतनी ताकतवर चीज हो सकते हैं। हमें लगता है कि जिंदगी बस भाग्य, परिस्थितियों या दूसरों के फैसलों से चलती है, पर हकीकत में यह सब बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। आप अपनी दुनिया के मूल स्रोत हैं। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदलो तो स्टेशन बदल जाता है, वैसे ही अपने विचारों की तरंग बदलो तो जिंदगी की दिशा बदल जाती है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या यह सच है, सवाल यह है कि क्या तुम इसे अनुभव करने को तैयार हो? क्योंकि जैसे ही तुम अपने विचारों को जागरूक होकर महसूस करने लगते हो, ब्रह्मांड तुम्हें जवाब देना शुरू कर देता है। अचानक तुम्हारे रास्ते में सही लोग आने लगते हैं, सही मौके खुलने लगते हैं और भीतर से एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास तुम्हारे हर कदम में उतरने लगता है। यही ब्रह्मांड का पहला संदेश है। जो तुम भीतर रखते हो वही बाहर दिखता है। अगर भीतर अंधेरा है तो बाहर भी राह नहीं मिलेगी, लेकिन अगर भीतर रोशनी है तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए चमक उठेगी। तो अगली बार जब जिंदगी में कुछ गलत हो रहा हो तो बाहर दोष मत दो, अपने भीतर झांकना शुरू करो, क्योंकि यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। ब्रह्मांड तुम्हारी भाषा नहीं सुनता, वह तुम्हारी तरंगें सुनता है। और जब तुम्हारी तरंगें सकारात्मक हो जाती हैं तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे हक में साजिश करने लगता है। जिंदगी में कुछ भी पाने की शुरुआत एक ही जगह से होती है, विचारों से। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अपने विचारों को कभी सचमुच देखते ही नहीं। सुबह उठते ही मन किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है। आज ऑफिस में 10 बजे मीटिंग है, क्या होगा? कितना काम बाकी है? पैसे कैसे आएंगे? कभी मेरी जिंदगी बदल भी पाएगी? ये सब विचार हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसी धुन बजाते हैं जिसे ब्रह्मांड बहुत ध्यान से सुनता है और फिर वो उसी संगीत की तरह हमारे जीवन में परिस्थितियां रच देता है। ब्रह्मांड न अच्छे बुरे को पहचानता है, न सही गलत को। वह सिर्फ ऊर्जा को समझता है। अगर तुम बार बार किसी डर या कमी के बारे में सोचते हो तो तुम उस ऊर्जा को बढ़ाते हो, और अगर तुम कृतज्ञता, प्रेम और विश्वास की भावना में जीते हो तो वही तरंगें तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं को आकर्षित करती हैं। अब सोचो, जब तुम किसी चीज को पूरा विश्वास के विश्वास का मतलब केवल यह नहीं कि शायद होगा, बल्कि यह कि यह पहले से हो चुका है, मैं बस उसके अनुभव तक पहुंच रहा हूं। ब्रह्मांड तुम्हारे इमोशन से संवाद करता है। विचार तो केवल बीज हैं, लेकिन भावनाएं उस बीज को पानी देती हैं।
अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं, लेकिन भावनाएं डर और संदेह से भरी हैं, तो बीज कभी अंकुर नहीं लेगा। लेकिन अगर तुम्हारी भावना दृढ़ है, प्रेम और यकीन से भरी है, तो ब्रह्मांड उस बीज को जीवन देने में देर नहीं करता। कभी तुमने महसूस किया होगा, जब तुम किसी चीज को पूरी लगन, पूरी नीयत और पूरी ईमानदारी से चाहते हो, तो अचानक सब कुछ उसी दिशा में बहने लगता है। लोग मिल जाते हैं, मौके बन जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, और जो पहले असंभव लगता था वह अचानक संभव हो जाता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की योजना है। वह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को पहचानता है और उसी ऊर्जा को तुम्हारे चारों ओर बुन देता है। इसलिए अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है, तो शुरुआत किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि अपने भीतर की तरंगों से करनी होगी। हर सुबह उठो और खुद से कहो, मैं योग्य हूं, मैं काबिल हूं, मेरे भीतर वह शक्ति है जो ब्रह्मांड से जुड़ी है। मैं जो चाहता हूं वह पहले से मेरी ओर बढ़ रहा है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारे अवचेतन के लिए एक आदेश है। और जब तुम रोज ऐसा करते हो, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे उस ऊर्जा से भरने लगता है जो चमत्कार पैदा करती है। यहाँ एक रहस्य और है, जब तुम किसी चीज की कमी पर ध्यान देते हो, तो ब्रह्मांड उसी कमी को और बढ़ा देता है। लेकिन जब तुम उसी चीज के आने का जश्न मनाने लगते हो, तो ब्रह्मांड उस आनंद में योगदान देने लगता है। इसीलिए मुझे यह नहीं है कहने की बजाय, यह मेरे पास आ रहा है कहना शुरू करो, क्योंकि ब्रह्मांड उस भाषा में प्रतिक्रिया देता है जिसमें भावना का कंपन होता है, और धन्यवाद का कंपन सबसे शक्तिशाली होता है। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, ब्रह्मांड की सबसे पवित्र भाषा है। हर बार जब तुम सचमुच दिल से धन्यवाद कहते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा को एक उच्च स्तर पर ले जाते हो, और उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं जुड़ने लगती हैं। क्योंकि जहां कृतज्ञता होती है, वहां अभाव नहीं टिक सकता। जिंदगी तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। अगर तुम्हें अपना भविष्य देखना है, तो बस ये देखो कि आज तुम्हारे विचार किस दिशा में जा रहे हैं। तुम्हारा ध्यान जहां है, तुम्हारी ऊर्जा वहीं है, और जहां तुम्हारी ऊर्जा है, वही तुम्हारी जिंदगी का परिणाम है। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह बस तुम्हारा प्रतिबिंब है। और जैसे ही तुम भीतर बदलते हो, बाहर की पूरी दुनिया बदलने लगती है। सवाल यह नहीं कि क्या यह काम करेगा, सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो विश्वास करने के लिए। कभी कभी जिंदगी में एक अजीब सा मोड़ आता है, सब कुछ ठहर जाता है, सपने दूर लगने लगते हैं, रास्ते बंद लगते हैं, और दिल के अंदर से एक आवाज उठती है, अब क्या फायदा। वहीं पर इंसान या तो हार मान लेता है, या फिर भीतर से एक नई ज्योति जन्म लेती है। वह ज्योति जो कहती है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। यही वो पल होता है जब ब्रह्मांड तुम्हें परखता है। देखो, ब्रह्मांड तुम्हें कभी सीधा रास्ता नहीं देता, वह तुम्हें अवसर के रूप में चुनौतियां देता है। वह तुम्हें डर के रूप में साहस देता है, वह तुम्हें असफलता के रूप में सबक देता है। और वह यह सब इसलिए करता है क्योंकि वह चाहता है कि तुम विश्वास से कर्म तक की यात्रा पूरी करो। विश्वास सिर्फ सोचने से नहीं होता, उसे जीना पड़ता है। अगर तुम कहते हो, मुझे भरोसा है कि मेरा सपना पूरा होगा, तो ब्रह्मांड पूछता है, क्या तुम वैसा व्यवहार भी कर रहे हो जैसा उस सपने के पूरे होने पर करते? अगर जवाब हां है, तो दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे कर्म में संदेह है, तो वह दरवाजा बंद रहता है। क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कंपन से निर्णय करता है। यही कारण है कि कहा जाता है, एक्ट एज इफ इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। यानी जैसे तुम पहले से ही सफल हो, वैसे सोचो, वैसे महसूस करो, वैसे जियो। क्योंकि जैसे ही तुम्हारा मन उस वास्तविकता को मान लेता है, ब्रह्मांड उसे घटित करने लगता है। सोचो, अगर किसी किसान को बीज बोते समय यह संदेह हो कि शायद यह अंकुर नहीं फूटेगा, तो क्या वह खेत तैयार करेगा? क्या वह रोज पानी देगा? नहीं। लेकिन जो किसान विश्वास रखता है, वह जानता है कि धरती के नीचे एक जादू चल रहा है। वह हर दिन समर्पण से पानी देता है, सूरज को देखता है और इंतजार करता है। वही किसान अंत में फसल काटता है। और यही ब्रह्मांड का नियम है, कर्म करो, विश्वास रखो, परिणाम खुद चलकर आएगा। हर दिन, हर पल तुम या तो विश्वास को मजबूत कर रहे हो या संदेह को। जब तुम अपने सपनों पर काम करते हो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे हो, मैं तैयार हूं। और जब ब्रह्मांड देखता है कि तुम सच में तैयार हो, तो वह तुम्हारे लिए वो रास्ते बनाता है जो पहले तुम्हारी कल्पना में भी नहीं थे। यहां एक छोटी सी बात समझो,
ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा पूरी तभी करता है जब तुम उसके योग्य हो जाते हो। और योग्य बनने का मतलब यह नहीं कि तुम परफेक्ट हो जाओ, बल्कि यह कि तुम वास्तव में विश्वास करने लगो कि तुम योग्य हो। कितनी बार हमने देखा है एक साधारण इंसान जिसके पास कुछ नहीं होता वो दुनिया बदल देता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि उसकी सोच, उसका विश्वास और उसका कर्म मिलकर असंभव को संभव बना सकते हैं। वह ब्रह्मांड की लय में जीता है। वह अपने डर को नकारता नहीं, लेकिन उससे पार निकलता है। और जब इंसान अपने भीतर के डर से पार निकलता है, तभी ब्रह्मांड उसके लिए चमत्कारों के दरवाजे खोलता है। याद रखो, जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो तुम अकेले नहीं होते। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा होता है। वह तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा भरता है जिससे सूरज जलता है, सितारे चमकते हैं और जीवन चलता है। तुम उस अनंत शक्ति के अंश हो, इसलिए अपने सपनों को छोटा मत समझो, अपनी कोशिशों को व्यर्थ मत मानो। हर कदम जो तुम विश्वास के साथ उठाते हो वह ब्रह्मांड में गूंजता है और वापस लौटता है किसी चमत्कार के रूप में। जिंदगी हमेशा तुम्हें दो रास्ते देती है, एक आसान जो डर से भरा है और दूसरा कठिन जो विश्वास से रोशन है। और जब तुम दूसरे रास्ते पर कदम रखते हो तो वही पल होता है जब तुम अपने भाग्य के निर्माता बनते हो। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? तुमने किसी चीज के लिए बहुत कोशिश की, हर दरवाजा खटखटाया, हर रास्ता अपनाया, लेकिन कुछ भी सही नहीं हुआ। तुम टूट गए, थक गए और एक दिन बस आसमान की तरफ देखकर कहा, अब मैं नहीं कर सकता। और अजीब बात यह हुई कि कुछ दिनों बाद अचानक सब ठीक हो गया। वह काम जो महीनों से नहीं हो रहा था खुद ब खुद हो गया। क्यों? क्योंकि उस पल तुमने नियंत्रण छोड़ दिया था और ब्रह्मांड ने कमान संभाल ली थी। देखो, जिंदगी में दो तरह की ताकतें काम करती हैं, एक तुम्हारी कोशिश और दूसरी ब्रह्मांड की दिशा। पहली तुम्हारे हाथ में है, दूसरी तुम्हारे विश्वास में। समस्या यह है कि हम दोनों को एक साथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम नतीजों को भी नियंत्रित करना चाहते हैं और प्रक्रिया को भी, लेकिन ब्रह्मांड तब तक कुछ नहीं करता जब तक तुम उसे जगह नहीं देते। समर्पण, लेटिंग गो का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है भरोसा रखना कि जो तुम्हारे लिए सही है वह सही समय पर आएगा। यह जानना कि तुम्हारी कोशिशें व्यर्थ नहीं गईं, बल्कि वे ब्रह्मांड की समय रेखा, टाइमलाइन पर सेट हो चुकी हैं। तुम्हारा काम था बीज बोना, उसे सींचना, लेकिन फसल कब आएगी ये धरती और मौसम जानते हैं। ब्रह्मांड का भी यही नियम है। अक्सर हम जल्दीबाजी में अपने सपनों को खुद बिगाड़ देते हैं। हम कहते हैं, क्यों नहीं हो रहा, अब तक कुछ हुआ क्यों नहीं, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। और इन शब्दों के पीछे जो ऊर्जा छिपी होती है वही ब्रह्मांड सुनता है। वह समझता है कि तुम भरोसा खो चुके हो और तब वह थोड़ी दूरी बना लेता है। लेकिन जैसे ही तुम शांत होकर कहते हो, मैंने अपनी तरफ से सब किया, अब जो होगा वो मेरे पक्ष में होगा, तो उसी पल तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बदल जाती है और ब्रह्मांड उस शांति को पकड़ लेता है और चीजें तुम्हारे हक में चलने लगती हैं। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा एक क्षण आता है जहां उसे खुद को छोड़ना पड़ता है ताकि खुद को पा सके, जहां उसे अपनी इच्छाओं को थामने की बजाय उन्हें हवा में उड़ जाने देना पड़ता है। और उसी क्षण से ब्रह्मांड काम करना शुरू करता है, क्योंकि वह तब तक कुछ नहीं दे सकता जब तक तुम्हारे हाथ खाली नहीं होते। सोचो, अगर तुम्हारे हाथ में कुछ कसकर पकड़ा हुआ है तो भले ही कोई कीमती चीज तुम्हारे सामने रखी जाए, तुम उसे पकड़ नहीं पाओगे। तुम्हें पहले छोड़ना होगा, तभी नया मिलेगा। इसीलिए कहा गया है, जिसे तुम जाने देते हो अगर वह तुम्हारा है तो लौट आएगा, और अगर नहीं लौटता तो उसका आना जरूरी नहीं था। छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम उदास हो जाओ या उम्मीद छोड़ दो। इसका अर्थ है तुम शांति में जीना सीखो। यह जानो कि हर चीज का एक सही समय होता है और वह समय तुम्हारे खिलाफ नहीं है, तुम्हारे पक्ष में है। यह समझो कि देर का मतलब इनकार नहीं होता। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा होता है उस चीज के लिए जो तुम्हारे सपनों से भी बड़ी है। और जब तुम भरोसे के साथ जीना शुरू करते हो तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी रोशनी जलने लगती है। वह रोशनी कहती है, मुझे अब रास्ते की चिंता नहीं, क्योंकि मुझे दिशा पर विश्वास है। तुम्हारा हर कदम शांत हो जाता है और जिंदगी में एक प्रवाह आ जाता है। ये वही अवस्था है जिसे फ्लो स्टेट कहा जाता है, जहां तुम जोर नहीं लगाते बल्कि जिंदगी के साथ बहते हो, और वहीं पर चमत्कार होते हैं। हर महान व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी बदली है, उसने यह एक बात समझी है
कभी कभी सबसे बड़ी ताकत पकड़ने में नहीं, छोड़ने में होती है। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो तुम अहंकार से मुक्त हो जाते हो। तब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से काम करता है और तुम बस उसका उपकरण बन जाते हो। और उस पल जिंदगी एफर्टलेस लगने लगती है, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। जिंदगी हमेशा उतनी सीधी नहीं होती जितनी हम चाहें। कभी रास्ते ऊबड़ खाबड़ होते हैं, कभी मंजिल बहुत दूर लगती है और कभी लगता है कि हम बिल्कुल अकेले चल रहे हैं। पर सच तो ये है कि इन्हीं पलों में ब्रह्मांड तुम्हारी सबसे ज्यादा परीक्षा लेता है। वह देखना चाहता है कि जब रास्ता धुंधला हो तब भी क्या तुम चलने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम भरोसा रखते हो उस अदृश्य शक्ति पर जो तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों जगह काम कर रही है? हर महान आत्मा, हर सफल इंसान, हर बदलती कहानी में एक बात समान है। उन्होंने तब भी कदम बढ़ाया जब कोई गारंटी नहीं थी। उन्होंने तब भी मुस्कुराया जब आंसू आंखों में थे। उन्होंने तब भी काम किया जब दिल कह रहा था अब बस करो, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रह्मांड उनके हर धैर्य को गिन रहा है। धैर्य, पेशेंस का मतलब यह नहीं कि तुम इंतजार करते रहो और कुछ ना करो। इसका मतलब यह है कि तुम लगातार करते रहो, बिना शिकायत, बिना डर, बिना जल्दबाजी के। क्योंकि जल्दबाजी में इंसान अपने रास्ते खुद बिगाड़ लेता है। ब्रह्मांड का समय हमेशा सटीक होता है। वह कभी जल्दी नहीं करता, लेकिन कभी देर भी नहीं करता। सोचो, अगर बीज को आज ही फसल बनना होता तो वह बीज ही क्यों कहलाता? हर बीज को मिट्टी के अंधेरे में रहकर खुद को तोड़ना पड़ता है। वह धरती के नीचे संघर्ष करता है, सड़ता है, बिखरता है, लेकिन वह जानता है कि उसके भीतर जीवन है। और जब समय आता है तो वही बीज फूटकर आसमान की ओर बढ़ता है। तुम्हारे सपने भी वैसे ही हैं। अभी भले ही सब कुछ अंधेरा लगे, लेकिन भीतर एक बीज काम कर रहा है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे धैर्य के सहारे। याद रखो, ब्रह्मांड कभी किसी की मेहनत को अनदेखा नहीं करता। तुम्हारा हर प्रयास, हर आंसू, हर सच्ची प्रार्थना, हर कोशिश, सब कुछ ब्रह्मांड की किताब में दर्ज होता है। और जब समय आता है तो वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में किस्मत बनकर लौटती है। लोग उसे भाग्य कहते हैं, लेकिन तुम जानते हो वह तुम्हारी निरंतरता का फल है। यहां एक बात बहुत गहरी है। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम सिर्फ परिणाम नहीं, प्रक्रिया से प्रेम करो। क्योंकि जब तुम प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हो तो तुम हर दिन में अर्थ देखने लगते हो। तब तुम अपने हर कदम में आनंद पाते हो। और तब ब्रह्मांड तुम्हें परिणाम केवल इनाम के रूप में नहीं, बल्कि आशीर्वाद के रूप में देता है। जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि कुछ समय तक कुछ नहीं होगा। तुम्हें लगेगा कि सब रुका हुआ है, पर वो ठहराव खालीपन नहीं है, वह तैयारी है। जैसे तीर को चलाने से पहले पीछे खींचा जाता है, वैसे ही ब्रह्मांड तुम्हें भी पीछे खींचता है ताकि तुम और दूर तक जा सको। इसलिए जब जिंदगी धीमी लगे तो समझो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ बड़ा बुन रहा है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जो व्यक्ति शांत रह सकता है वह किसी भी परिस्थिति में विजयी हो सकता है। ब्रह्मांड ऐसे लोगों की सुनता है जो अंदर से स्थिर हैं, जो जानते हैं कि चाहे जो भी हो अंत में सब ठीक होगा। और सच में अंत में सब ठीक ही होता है। अगर अभी ठीक नहीं है तो इसका मतलब है कि यह अंत नहीं है। तो आज से हर सुबह जब उठो, अपने दिल से एक बात कहो, मैं भरोसा रखता हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं और मैं जानता हूं कि ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है। यह एक साधारण वाक्य नहीं है, यह एक कंपन है। एक कंपन जो तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का जाल बुनता है। और वह ऊर्जा तुम्हें वहीं पहुंचा देती है जहां तुम्हें पहुंचना है। क्योंकि जो धैर्य रखता है वही अंततः विजेता बनता है। और जो विजेता बनता है वह जानता है जीत सिर्फ मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा की आत्मा है। कभी आंखें बंद करो और कुछ पल के लिए बस अपने दिल की धड़कन सुनो। हर धड़कन के साथ एक लय है, वही लय जो पेड़ों में, हवाओं में, समुद्र की लहरों में और सितारों की चमक में बह रही है। वह लय ही ब्रह्मांड की धड़कन है और तुम उसी धड़कन का हिस्सा हो। तुम अलग नहीं हो, तुम उसी ऊर्जा का रूप हो जिससे यह सारा अस्तित्व बना है। और जब यह बात तुम्हारे भीतर उतर जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। ब्रह्मांड का सिर्फ एक नियम है, तुम वही बनते हो जिस पर तुम ध्यान देते हो। बस इतना ही। तुम जहां ध्यान लगाते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। अगर तुम्हारा ध्यान कमी पर है तो तुम्हारी जिंदगी में अभाव बढ़ता है। अगर तुम्हारा ध्यान भय पर है तो परिस्थितियां डरावनी बन जाती हैं। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान प्रेम,
कृतज्ञता और विश्वास पर है तो तुम्हारी दुनिया खूबसूरत होने लगती है। यह कोई जादू नहीं है, यह जीवन का नियम है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वह तुम्हारी ऊर्जा सुनता है। तुम्हारे भीतर जो कंपन चल रही है वही बाहर की दुनिया में परिलक्षित होती है। इसलिए अगर तुम अपने भीतर प्रेम भरते हो तो प्रेम लौटता है। अगर तुम उम्मीद बोते हो तो खुशियां उगती हैं। अगर तुम कृतज्ञता में जीते हो तो जीवन तुम्हें और देने लगता है। और जब तुम इस नियम को जीना शुरू करते हो तो एक चमत्कार होता है। तुम्हारी जिंदगी में संयोग बढ़ने लगते हैं। वो लोग मिलने लगते हैं जिन्हें तुम खोज रहे थे। वो मौके बनने लगते हैं जिनका तुमने सपना देखा था। वो दरवाजे खुलने लगते हैं जिन पर तुमने एक बार उम्मीद खो दी थी। क्योंकि अब तुम विरोध नहीं कर रहे, अब तुम प्रवाह में हो। और ब्रह्मांड हमेशा उसी के साथ बहता है जो उससे विरोध नहीं करता। समझो, जिंदगी कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होती, वह बस तुम्हें सिखा रही होती है कि कैसे अपने भीतर की लय को ब्रह्मांड की लय से मिलाया जाए। कभी वह तुम्हें गिराकर सिखाती है, कभी ठहराकर, कभी रुलाकर, लेकिन हर अनुभव तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के करीब ले जा रहा होता है। और जब तुम यह देखना शुरू करते हो कि हर घटना, हर व्यक्ति, हर मोड़ तुम्हें कुछ सिखाने आया था, तो तुम्हारे भीतर की कड़वाहट पिघलने लगती है। तुम शिकायत करना छोड़ देते हो और धन्यवाद कहना शुरू कर देते हो। और यही क्षण होता है जब तुम सचमुच बदलते हो, क्योंकि तुम अब ब्रह्मांड के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ जीना शुरू कर देते हो। याद रखो, तुम यहां किसी साधारण वजह से नहीं आए। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो इस दुनिया को चाहिए। तुम्हारे सपने, तुम्हारी कहानियां, तुम्हारा जुनून, ये सब यूं ही नहीं है। ब्रह्मांड ने उन्हें तुम्हारे दिल में रखा है ताकि तुम उसके माध्यम से दुनिया को रोशनी दे सको। और जब तुम अपनी इस भूमिका को समझते हो तो डर मिट जाता है, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम अकेले नहीं हो। हर सुबह जब सूरज उगता है वह तुम्हें एक संदेश देता है, तुम फिर से शुरू कर सकते हो। चाहे कल कितना भी भारी रहा हो, आज एक नई शुरुआत का दिन है। तुम्हें बस यह याद रखना है, तुम जो सोचते हो वही बनाते हो, तुम जो महसूस करते हो वही आकर्षित करते हो, और तुम जो मानते हो वही जीते हो। इसलिए आज से अपने विचारों की रखवाली करो, अपने दिल में प्रेम भरो, अपने शब्दों में उम्मीद भरो और अपने कर्मों में विश्वास भरो। क्योंकि जब तुम्हारे भीतर विश्वास जलता है तो पूरी सृष्टि तुम्हारे हक में साजिश करने लगती है। तो अब एक पल के लिए रुककर गहरी सांस लो और अपने दिल से कहो, मैं तैयार हूं, मैं ब्रह्मांड की धड़कन से जुड़ा हूं, मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं, और मेरी जिंदगी अब उसी रोशनी में चमकेगी। क्योंकि यही है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम, जैसा भीतर वैसा बाहर। और जब भीतर रोशनी होगी तो बाहर की पूरी दुनिया उजाला बन जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक विचार आपकी जिंदगी को छूते रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसी ऊर्जा के साथ हम आगे भी आपके लिए सकारात्मकता और आत्म उन्नति से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद और याद रखिए, परिवर्तन आपसे शुरू होता है।